आइए देखते हैं दो वेक्टरों का वेक्टर जो गुणन होता है, वेक्टर गुणन के गुण क्या होते हैं, यानी इनके प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहला अगर हम यहाँ पॉइंट नोट करें कि दो वेक्टरों का दो वेक्टरों का दो वेक्टरों का सदिश गुणन दो वेक्टरों का सदिश गुणन जो होता है वह क्रम विनिमेय नहीं होता है। क्रम विनिमेय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नहीं होता है, मैंने ये आपको प्रैक्टिकल द्वारा बताया है कि जब हम वेक्टर ए क्रॉस बी करते हैं तो उसकी दिशा क्या ऊपर चली जाती है, जब बी क्रॉस ए करते हैं तो उसकी दिशा नीचे आ जाती है। यानी हमारा अगर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो ये बराबर नहीं होगा बी वेक्टर बी क्रॉस ए की। क्यों? दिशा में बता, ए क्रॉस बी की दिशा क्या थी? इस प्रकार, यानी ये इसकी दिशा क्या थी? आगे की तरफ थी, ऐसे थी। और बी क्रॉस ए की दिशा क्या थी? पीछे की तरफ थी, यानी नीचे की तरफ थी। तो कैसी थी? ऐसी थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब हम वेक्टर ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारा आउटपुट निकल के आता है ए बी साइन थीटा एन कैप। जब वेक्टर बी क्रॉस ए करते हैं, वेक्टर बी क्रॉस ए, तो यहां से हमारा क्या निकल के आता है? वेक्टर बी ए, ये साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। जब ए क्रॉस बी में ये क्या है? थीटा कोण है, तो यहां से वेक्टर बी क्रॉस ए, यानी ये ऐसे निकाल रहे हैं। तो यहां से ये कैसे निकाल रहे हैं? ऐसे निकाल रहे हैं। तो यहां से ये कोण क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ए क्रॉस बी, अब बी क्रॉस ए आ रहे हैं, यानी ऐसे आ रहे हैं। ये पीछे से ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? बराबर ये माइनस निकल के आएगा। माइनस, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो माइनस, ये परिमाण है तो यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो बी ए बराबर माइनस ए बी साइन थीटा और ए बी बराबर ए बी साइन थीटा। यहां से एन कैप कर लीजिए जो दिशा को बता रहा है। तो एक की दिशा ऊपर, एक की तरफ। तो यहां से ये एक चीज हम लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए। यानी ये क्रम विनिमय होगा तो दिशा क्या होगी? बदल जाएगी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? दो वेक्टरों का सदिश गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट दिया है वेक्टरों का जो गुणनफल होता है, यहां से वेक्टरों का गुणनफल वितरित होता है। क्या होता है? वितरित होता है। और उसमें भी क्या था, जब ए स्केलर गुणन निकाल रहे थे तो वहां भी क्या था? दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन था वो भी क्या था? वितरित होता था। तो वेक्टरों का यहाँ ये चीज ये लिख दिए सदिश, चाहे हम यहाँ लिख दे रहे हैं सदिश ही लिख दे रहे हैं। वेक्टरों का सदिश गुणन जो होता है वो क्या होता है? वितरित होता है। तो यदि हम वेक्टर ए ले लें और प्लस यहाँ दो वेक्टर, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हैं, तो यहां से ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये चीज यहां से हम लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस लिख देंगे, ये क्रॉस होगा और यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। तभी तो इसका क्या गुणनफल वितरित होगा, यानी वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी में क्रॉस करेंगे तो यहाँ से ए क्रॉस बी हो जाएगा और यही ए क्रॉस सी हो जाएगा। तो इसका वेक्टरों का सदिश गुणनफल जो होता है वो वितरित होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट है, यदि हम किसी वेक्टर ए में, कोई वेक्टर ए और क्या है? वेक्टर बी है। अब यदि इस वेक्टर में कोई स्केलर गुणन कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ इसको आगे लिख दे रहे हैं, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, यहाँ हमने किसी स्केलर गुणन के से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ वेक्टर ए और ये क्या है? वेक्टर बी है। तो हमारा क्या था? यहां से क्या निकल के आएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो जो अब हमारा रिजल्ट आएगा इसमें क्या होगा? इस के का गुना हो जाएगा, यानी जो
किसी वेक्टर में यदि हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का जो परिमाण होगा उस परिमाण के जो स्केलर से गुणन कर रहे हैं उसके गुना हो जाएगा। यानी यहां से क्या निकल के आएगा, के ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको लिखेंगे कैसे, तो आइए यहां लिख देते हैं। यदि किसी दो वेक्टरों में किसी एक वेक्टर में स्केलर गुणन कर दें तो परिमाण भी स्केलर के गुणन से गुना के रूप में प्राप्त होता है, गुना के रूप में प्राप्त होता है। कह रहा है यदि किसी दो वेक्टरों में किसी एक वेक्टर से एक वेक्टर में स्केलर गुणन कर दें। जैसे मैंने वेक्टर ए में क्या एक स्केलर गुणन कर दिया के से, तो परिमाण पहले क्या आता था, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो उस परिमाण जो परिमाण अब आएगा उस परिमाण में स्केलर के गुणन से गुना के रूप में प्राप्त होगा। यानी यहां से वेक्टर के जो स्केलर है ये के गुना हो जाएगा, किसमें, इसके परिमाण में। आइए चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हों, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी लंबवत हों, यानी यहां से क्या, यदि वेक्टर लंबवत हों तो यहां से क्या निकल के आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां थीटा बराबर क्या है, 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से साइन 90 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1। तो यहां से इसका परिमाण जो निकल के आएगा वेक्टर ए क्रॉस बी का क्या निकल के आएगा, ए बी। क्या निकल के आएगा, परिमाण ए बी। दिशा लगाना तो ए बी एन कैप। तो यहां ये होगा, यानी इस दशा में दोनों वेक्टर तथा उनका वेक्टर गुणनफल सभी एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। अब आइए देखते हैं, दो वेक्टर जब परस्पर समांतर होते हैं यानी एक ही दिशा में होते हैं। यहां से पांचवा पॉइंट कर ले रहे हैं, यदि दोनों वेक्टर समांतर हों, यदि दोनों वेक्टर समांतर हों, अब तब यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। और साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 अंश। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 0 अंश। तो यहां से क्या निकल के आएगा, एन कैप। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 0। अगर दिशा इसकी दिखानी है तो 0 वेक्टर दिखा सकते हैं। यानी परिमाण क्या होगा, 0 प्राप्त होगा या रिजल्ट यानी उत्तर जो होगा वो 0 वेक्टर प्राप्त होगा। आइए इसको मिटाते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। आइए छठवां पॉइंट देखते हैं। छठवां पॉइंट है लंबकोणीय एकांक वेक्टर के गुणनफल का संबंध।
यदि लंबकोणीय एकांक वेक्टर क्या होता है, यहाँ बनाते हैं, ये क्या है, 3 एक्सिस है, इसका क्या है आई कैप है, इसका जे कैप और इसका के कैप है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और जेड एक्सिस। तो हम जब स्केलर गुणन करते थे तो आई इंटू आई बराबर क्या मिलता था, 1 मिलता था, जे इंटू जे बराबर 1 मिलता था, के इंटू के बराबर 1 मिलता था। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले ये चीज ये जानिए, जब हम स्वतः गुणन किसी वेक्टर का स्वतः गुणन कर रहे हैं, जैसे वेक्टर कोई ए है, इसी का कोई स्वतः वेक्टर ए सदिश गुणन कर रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, हमारा थीटा बराबर क्या होगा 0 1, तो साइन 0 1 का मान क्या निकल के आ जाएगा 0, तो ए क्रॉस ए यानी क्या निकल के आ जाएगा 0 एन कैप, यानी इसका परिमाण क्या निकल के आएगा 0। तो दिशा का निर्धारण कैसे होगा। उसी प्रकार जब यदि हम आई क्रॉस आई करेंगे, यानी स्वतः करेंगे आई क्रॉस आई, यहां से क्या निकल के आएगा 0, और यही रिजल्ट हमारा क्या होगा, चाहे हम जे क्रॉस जे करें, चाहे के क्रॉस के करें, ये क्या निकल के आएगा 0 आएगा। अच्छा, एक दूसरे से करें तब, ये तो क्या था, स्वतः था, कैसा था स्वतः, एक दूसरे से करने पर, एक दूसरे से करने पर, एक दूसरे से करने पर क्या निकल के आता है, जैसे हमने क्या किया आई क्रॉस जे किया, यहां से देखिए क्योंकि अब एक दूसरे के क्या है लंबवत है, तो यहां से क्या निकल के आएगा आई जे साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप क्या होगा, इन दोनों अक्षों के लंबवत कौन होगा, तो के कैप होगा। तो यहां से ये रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, परिमाण की बात करें तो ये इनका परिमाण क्या है, एकांक वेक्टर यानी एक, यहां से क्या निकल के आएगा एक, और दिशा किधर होगी तो के कैप, तो एक तरह से ये क्या निकल के आएगा आई क्रॉस जे बराबर के कैप। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ क्योंकि थीटा बराबर क्या होगा 90 अंश होगा, आई क्रॉस जे, जे एक यानी 1 गुणे 1 होगा, और साइन थीटा ये क्या है 90 अंश, तो 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगा 1। और एन कैप क्या है, जब इन दो तल की बात कर रहे हैं तो इसकी दिशा किधर होगी, तीसरे तल के लंबवत होगी, तो के कैप की तरफ होगी, तो यहाँ के कैप। तो इस प्रकार यदि हम आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं के कैप, जे क्रॉस के बराबर क्या निकल के आएगा आई कैप, और के क्रॉस आई बराबर क्या निकल के आएगा जे कैप। अब एक और पॉइंट है, ये याद रखिएगा ऐसे होगा, अच्छा एक दूसरे को पलटना होगा तो यहाँ से क्या होगी दिशा ऋणात्मक आ जाएगी, जैसे अगर हम ये जे आई क्रॉस के, अगर हम जे क्रॉस क्या कर दें आई कर दें, तो यहाँ से क्या होगा माइनस के कैफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार के क्रॉस जे, तो ये माइनस आई निकल के आ जाएगा आई कैप, फिर आई क्रॉस के, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा माइनस जे कैप। ये था एक दूसरे का क्या करते हैं एक दूसरे से गुणन करने पर, ठीक दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन करने पर। अब आइए एक और पॉइंट है, इसको देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है दो वेक्टरों का वेक्टर जब हम गुणनफल करते हैं तो उनके जो संगत अक्ष होती है एक्स वाई और जेड अक्ष, उनके घटकों के पदों के सापेक्ष रूप में व्यक्त करने पर क्या गुणनफल प्राप्त होगा। जैसे हम लोग वियोजन में पढ़े हैं कि कोई वेक्टर ए है, अब ये क्या है कोई वेक्टर ए है, तो इनका जब हम घटकों के रूप में वियोजन करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है ए एक्स आई आ जाता है, इधर क्या आ जाएगा ए एक्स जे कैप, और इधर क्या आ जाएगा ए एक्स के कैप। और वेक्टर ए बराबर क्या होता था, वेक्टर ए बराबर होता था ए एक्स आई प्लस ए एक्स जे प्लस ए सॉरी ए वाई, वाई एच के अंदर से हम ए वाई मान लें, तो ए वाई यहाँ से ए जेड के कैप, यहाँ ये कर लीजिएगा ये ए वाई और ये के कैप, यहाँ से ए जेड के कैप, तो यहाँ से ए एक्स आई कैप ए वाई वाई एच के अंदर परिमाण ए वाई मान लें तो जे कैप, और यहाँ से जेड के एच के अंदर ए जेड कैप। तो यदि दो वेक्टर है, जैसे वेक्टर इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। आइए सातवां पॉइंट देखते हैं,
एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के रूप में दो वेक्टरों का सदिश गुणन क्या होता है? क्या? सदिश गुणन। अच्छा, हम लोग क्या जाने, किसी भी वेक्टर को हम उनके अक्षों के घटक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए है तो इनके घटकों का घटक के रूप में वियोजन क्या होगा? एक्स अक्ष के अनुदिश इनका परिमाण ए एक्स और दिशा क्या हो जाएगी? आई कैप प्लस वाई अक्ष के अनुदिश ए वाई, यहाँ से जे कैप प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? जेड अक्ष के अनुदिश ए जेड के कैप। और ये यहाँ क्या होगा? वेक्टर अगर दूसरा वेक्टर बी लें तो वेक्टर बी बराबर ये बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका यदि हम क्रॉस गुणन करें, क्या करें? ए क्रॉस बी निकालें तो कह रहा है कि ये क्या रिजल्ट आएगा, इसको बताना है। ए क्रॉस बी, यहां से ये ए क्रॉस बी निकालना है, ये पूछ रहा है। अच्छा, हम लोग क्या जाने, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर क्या था? रिजल्ट आया 0। और यदि एक दूसरे के लंबवत गुणनफल करें, जैसे आई क्रॉस जे बराबर क्या आया? के कैप आया। और जे क्रॉस के बराबर क्या आया? आई कैप आया। और के क्रॉस आई बराबर क्या आया? जे कैप आया। अच्छा, इसी को अपोजिट में अगर आप लिखेंगे, जैसे जे क्रॉस आई, यहां से क्या माइनस के कैप आ जाएगा, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई कैप, और वेक्टर कैप जे क्रॉस के बराबर ये आई है, यहां से आई बराबर जे कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। ये ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग होगा। अब आइए इसका गुणनफल निकालें। जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्रॉस हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। अब यहां से जब हम क्रॉस निकालेंगे तो यहां से देखिए, पहले हम ए एक्स को लेते हैं, तो जब इस ए एक्स आई कैप का यहां से क्रॉस निकालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? आई क्रॉस आई मिलेगा। और आई क्रॉस आई बराबर क्या है? आई क्रॉस आई चाहे जे क्रॉस जे चाहे के क्रॉस के बराबर 0 है। तो जब इसका गुणन हम इसमें करेंगे तो यहां से पहला रिजल्ट क्या निकल के आ गया? 0। अब दूसरा देखते हैं, ए एक्स, इसमें करेंगे तो ए एक्स और बी वाई क्या निकलेगा? ए एक्स बी वाई बराबर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। अब इसका इसमें करते हैं, ये प्लस है तो प्लस, यहां से ए एक्स आई और क्या निकल के आएगा? के कैप, सॉरी ए एक्स आई और चल ए एक्स आई बी जेड, और ये क्या यहां से क्या निकल के आएगा? आई क्रॉस के। अब आइए इसका गुणनफल करते हैं। अब ए वाई का हमको किसमें किसमें करना है? ए वाई का इसमें इसमें इसमें, तो यहां से प्लस करके लिखिए ए वाई, यहां से ए वाई का 3 बार करना है, तो ए वाई, अब इसमें करेंगे तो ए वाई बी एक्स निकल के आएगा, और क्या निकल के आएगा? जे कैप क्रॉस आई कैप। अब इसका जब हम इसमें करेंगे, इसका किसमें इसमें करेंगे, तो यहां से देखिए जे क्रॉस जे, और जे क्रॉस जे का मान क्या है? 0 है, तो यहां से क्या निकल के आएगा? प्लस 0 निकल के आ जाएगा। अब ए वाई जे इसमें गुणनफल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ए वाई बी जेड, परिमाण ए वाई बी जेड और दिशा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। अब इसका करते हैं ए जेड का, यहां नीचे करते हैं, तो ए जेड का ए जेड के कैप का इसमें करेंगे तो ए जेड
बी एक्स के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के क्रॉस, सॉरी इसमें कर रहे हैं तो जे हो जाएगा, के क्रॉस जे। अब इसका इसमें करेंगे, देखिए के से के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल 9 पद मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ प्लस 7 8 9, ठीक। अब एक चीज और लिखते हैं, ए एक्स बी वाई और आई जे बराबर क्या हो जाएगा, आई जे बराबर हमारा के कैप हो जाएगा, आई जे बराबर के कैप, यहाँ के कैप लिखते हैं इसको, प्लस अच्छा आई के है, के आई बराबर क्या था, आई के, आई के, आई के बराबर माइनस जे, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट को लिख ले इसको, माइनस ए एक्स बी जेड और क्या निकल के आएगा, जे कैप, प्लस यहाँ देखिए ये भी उल्टा है तो माइनस के हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या निकल के आएगा, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, और यहाँ क्या है, जे के तो आई हो जाएगा, तो प्लस ए वाई बी जेड आई कैप, प्लस यहाँ के आई, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस ए जेड बी एक्स के आई यानी जे कैप, और यहाँ से प्लस के जे, देखिए ये भी क्या है, उल्टा है, के जे है तो यहाँ से क्या निकल गया, प्लस माइनस हो जाएगा, ए जेड बी वाई क्या निकल के आएगा, माइनस आई। अब आइए आई वाला कॉमन लेते हैं, यहाँ से आई वाला जब कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आएगा, आई वाला क्या क्या है, ए वाई बी जेड प्लस क्या है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई। और आगे हम लेते हैं माइनस जे लेते हैं, यहाँ देखिए जे, यहाँ से माइनस ले लेते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, अगर जे कैप लें यहाँ से क्या निकलेगा, ए एक्स बी जेड, और क्या है जे वाला यहाँ है, तो यहाँ माइनस लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ये क्या है प्लस में है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ए जेड बी एक्स हो जाएगा, प्लस अब क्या लेना है, प्लस के कैप ले रहे हैं, तो के कैप लेंगे तो के वाला खोजे, तो क्या है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, इसके बाद के वाला कहाँ है, माइनस ए वाई बी एक्स, ऐसे हो सकता है। इसको मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वाई और इसमें का ए जेड, यहाँ से माइनस, ये चूंकि माइनस बी वाई बी जेड, इसी प्रकार माइनस जे का लिखेंगे, तो जे का क्या लिखेंगे, ए एक्स ए जेड, और नीचे क्या होगा हमारा, ये बी एक्स बी जेड, बी एक्स बी जेड, और प्लस के कैप बराबर क्या लिख सकते हैं, के कैप बराबर, के कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई, यहाँ से क्या बी एक्स बी वाई, तो ये हो जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको एक मैट्रिक्स में लिखें, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई जे के, और यहाँ से क्या लिखते जाइए, क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई और ये ए जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी एक्स बी वाई बी जेड, यानी दो वेक्टरों का जब हम घटक में गुणनफल करेंगे तो ये परिमाण हमारा प्राप्त होगा। तो ये थे दोस्तों कुल 7 पॉइंट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।